भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा जो भारत की आन बान शान है। आइए इसके बारे में आपको हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि इसका आन बान शान हम कैसे बचा के रखते हैं। जिस झंडे के लिए देश के वीर सपूतों ने अपने खूनों की आहुति दे दी, खून को पानी की तरह बहा दिया। देश के माँ बहनों ने अपने भाई को खो दिया, अपने सुहाग को खो दिया, एक माँ ने अपने बेटा को खो दिया, लेकिन खून से डरा नहीं। इस झंडे की आन बान शान बचाने के लिए, अपने भारत माता की लाज बचाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं, जानते हैं कि जो तिरंगा है किस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया। तो जो तिरंगा है इसको सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इस तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 का होता है। इस तिरंगे की डिजाइन पिंगली बंकैया ने बनाया था। विदेश में सबसे पहले झंडा जर्मनी के स्टुअर्ट में भिखाजी गामा के द्वारा 1907 ईस्वी में फहराया गया था। जो तिरंगा होता है, तिरंगा में 3 रंग होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो कि बलिदान का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग होता है जो कि हरियाली का प्रतीक है। अब बीच में सफेद रंग होता है जो कि शांति का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग में 24 तिल्लियों का एक चक्र होता है और ये 24 तिल्लियां जो होती है बताती हैं प्रगति को, उन्नति को ये प्रदर्शित करती हैं, उन्नति को ये दर्शाती हैं। सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले झंडा को फहराया नहीं जा सकता है। यदि आप निजी संस्थानों पर भी झंडा फहरा सकते हैं, आपका यदि कोई निजी संस्थान है तो उस संस्थान पर भी झंडे को फहरा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले झंडा को नहीं फहरा सकते हैं। यदि झंडा झुका हुआ है तो शोक का चिन्ह है, शोक का निशान है। यदि देश में कोई शोक आ पड़ता है तो झंडा को झुका दिया जाता है। यदि झंडा को उल्टा फहराया गया है तो इसका मतलब कि देश पर संकट है। झंडे का झुका होना देश का शोक होता है। जब देश में कोई शोक होता है तो झंडे को झुका दिया जाता है। झंडे को झुकाने का मतलब कि जो झंडा सबसे टॉप मोस्ट पर फहराया जाता है उसको थोड़ा सा नीचे ही फहरा दिया जाता है, जिसे हम झंडे का झुका हुआ कहते हैं। और जब झंडे झुका होता है मतलब कि देश में शोक के काम हो रहा होता है, लेकिन देश में शोक चल रहा होता है। यदि झंडे को उल्टा फहरा दिया गया है इसका मतलब कि देश पर कोई संकट है। यदि आप झंडे को लेकर के चल रहे हैं तो झंडे को हमेशा अपने दाहिने कंधे पर रखना चाहिए। यदि झंडे को कहीं किसी सभा में लगाई गई है तो हमेशा झंडे दाहिने तरफ लगाना चाहिए और सभी देशों के झंडे से अपने देश का झंडा बड़ा होना चाहिए। यदि भारत में ऐसा हो रहा होता है तो यदि ये झंडा हम किसी अन्य देश में मीटिंग में जाते हैं तो किसी अन्य देश में अन्य देशों के झंडे के साथ यदि लगाया जाता है तो उस देश में उस देश का जो झंडा होता है सबसे बड़ा होता है और दाहिने तरफ लगाया जाता है। यदि आप जुलूस लेकर चल रहे होते हैं तो जुलूस का जो लीडर होता है सबसे आगे होता है, वो झंडे को लेकर के चलेगा और झंडे को अपने दाहिने कंधे पर रख कर चलता है।